Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 62. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ यार मत करो ऐसे, बहुत बुरा लगता है भाई, सीरियसली। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। MG मोटर्स इंडिया ने कुछ हफ्ते पहले उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, जिससे हमें पता चला था कि वो बहुत जल्द MG ZS EV का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। इस न्यूज़ को मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली EV न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था एंड इफ़ यू आर समवन जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। You can go and check that video out to get some reference। और उसके बाद हमें MG ZS EV का टेस्ट म्यूल इंडियन रोड्स पर टेस्ट होते हुए स्पाई शॉट्स में दिखने को मिला था, जिसके बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि शायद अब आने वाले कुछ वीक्स में हमें इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। एंड गेस व्हाट, अब हमें MG ZS EV के कुछ फोटोज देखने को मिल रहे हैं एंड दीज आर नॉट स्पाई इमेजेस और अर्ली लीक्स और वॉट एवर। दीज पिक्चर्स वर रिलीज्ड बाय MG मोटर्स इंडिया और अब हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि ZS EV शायद नेक्स्ट मंथ के एंड तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च की जा सकती है। अगर चेंजेस की बात करें तो ZS EV में हमें ज़्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलने वाले हैं एंड द शाइनी क्रोम ग्रिल ऑन द आउटगोइंग मॉडल इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द बॉडी कलर्ड पैनल्स एंड डिफरेंट अलॉय व्हील्स। अदर देन दिस, इसमें नए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंटीग्रेटेड विथ LED DRLs देखने को मिलने वाले हैं with revised front bumper, black side body cladding and a revised rear bumper। अगर इंटीरियर की बात करें तो इसमें हमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलने वाली है और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास नहीं है एंड वील हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द MG ZS EV। इसमें शायद हमें अपडेटेड बैटरी पैक देखने को मिल सकता है, जिससे इस EV की रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा। सो लेट जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर वीक्स और MG ZS EV का ऑफिशियल लॉन्च हो जाने के बाद शायद आपको मेरे चैनल पर इसका एक व्लॉग स्टाइल वीडियो देखने को मिल सकता है। यस, दैट्स ट्रू। और इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मैं मेरे चैनल पर बहुत जल्द देने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है मर्सिडीज बेंज इंडिया से। मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में उनके कुछ ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल्स को लॉन्च करने के बारे में रिसेंटली बात की थी। आई मीन दे ऑलरेडी हैव द EQC इन इंडिया, लेकिन उसके साथ वो अपने EV पोर्टफोलियो में और कुछ व्हीकल्स को ऐड करने वाले हैं।
लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी अपकमिंग सारी ईवीज इंडिया में ही असेंबल की जाएंगी एंड दे विल बी असेंबल्ड एट देयर चाकन प्लांट। बाय द वे, इस स्टोरी से रिलेटेड पूरी न्यूज़ को भी मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फीमो ईवी न्यूज़ वीडियो में कवर किया था। एंड अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम मर्सिडीज बेंज इंडिया। तो ऐसा पता चल रहा है कि मर्सिडीज ने अब इंडिया के फ्यूचर टैलेंट्स को मौका देने का डिसीजन लिया है। एंड बाय दैट आई मीन मर्सिडीज इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट with Indian institutes to create comprehensive module which bridges skill gaps and creates an EV industry ready employable talent pool। इस मॉड्यूल के तहत मर्सिडीज बेंज सबसे पहले महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे और MKSSS वुमेन्स कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करेंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स को 12 मंथ के एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स या फिर ADAM कोर्स का हिस्सा बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में एजुकेट किया जाएगा। उसके साथ ही मर्सिडीज बेंज इंडिया इसी साल यानी 2022 में ही और 2 इंस्टीट्यूट्स को इस मॉड्यूल का हिस्सा बना देंगे, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक GPP पुणे, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या फिर KIIT भुवनेश्वर एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर GEC बाटन हिल तिरुवनंतपुरम केरला और ऐसे कई कॉलेजेस को एक एक करके ऐड किया जाने वाला है। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ ग्लोबल जायंट लाइक मर्सिडीज बेंज, और इस प्लान की मदद से उनको इंडिया में लोकल प्रोडक्शन करने के प्लान्स में बहुत हेल्प होने वाली है। सो बिग अप्स टू मर्सिडीज बेंज इंडिया फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव एंड इन माई ओपिनियन इससे उन्हें आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक से। हीरो इलेक्ट्रिक इज करेंटली द मोस्ट प्रेफर्ड और एज हीरो इलेक्ट्रिक लाइक्स टू कॉल इट इंडियाज नंबर 1 EV ब्रांड, और उन्होंने पिछले कुछ महीनों से उनके हर एस्पेक्ट को स्केल अप करने के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया है, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी, डीलरशिप नेटवर्क और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंक्लूडेड है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ हीरो इलेक्ट्रिक को एक और एस्पेक्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द आफ्टर सेल सर्विस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दैट एज वेल। या तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि हीरो इलेक्ट्रिक ने ऑल ओवर इंडिया से लगभग 20,000 मैकेनिक्स को EV सर्विसिंग एंड रिपेयर का ट्रेनिंग देने का डिसीजन लिया है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक रेडी असिस्ट इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, और ये पार्टनरशिप हीरो इलेक्ट्रिक के प्राइवेट गैराज ओनर्स या फिर PGO इनिशिएटिव का पार्ट होने वाले हैं। अगर रेडी असिस्ट की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड साइड असिस्टेंस कंपनी है विद अ लार्ज एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ अराउंड 5,000 मैकेनिक्स लोकेटेड अराउंड द कंट्री। ये मैकेनिक्स प्राइवेट गैराज ओनर्स है जो करंटली ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं जिन्हें उनके EVs के लिए रोड साइड असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। हीरो इलेक्ट्रिक 20,000 नए मैकेनिक्स के साथ साथ रेडी असिस्ट के 5,000 मैकेनिक्स को भी ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा बनाएंगे, एंड वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट द मैकेनिक्स विल बी असेस्ड एंड ओनली अपॉन कंप्लीटिंग द असेसमेंट will a certificate be given to them. This certificate will qualify them to work on electric vehicles. So Hero Electric is planning to train 20,000 mechanics under their PGO initiative, और इससे उन्हें इंडिया में अपने बिजनेस को रन करने में और भी ज़्यादा आसानी होने वाली है। So we'll get to see more growth from this company in coming years. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है कैलिफोर्निया बेस्ड EV मेकर फिस्कर से। फिस्कर इज एन अमेरिकन EV मेकर जिन्होंने शायद ऑलमोस्ट 1 साल पहले इंडिया में उनके EVs को लॉन्च करने के बारे में बात की थी, लेकिन शायद उन्होंने उनके प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया था
बिकॉज उसके बाद हमें इस कंपनी के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला था, लेकिन अब शायद फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड फिर से इंडिया में एंटर करने का डिसीजन ले रहे हैं, एज दे हैव जॉइंड हैंड्स विथ द आईफोन मेकर कंपनी। नो, नॉट एप्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉक्सकॉन। तो ऐसा पता चल रहा है कि फिस्कर ने अब फॉक्सकॉन के साथ मिलकर इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन ले लिया है। और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से ऐसा पता चल रहा है कि फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड विल इनिशियली सेट अप द टेक्नोलॉजी सेंटर इन हैदराबाद, hiring around 300 engineers, and within 2 years, Fisker will begin building an electric vehicle called Pear in India in partnership with Foxconn. इस ईवी की कीमत शायद 20 लाख के आसपास रखी जा सकती है और पेयर ईवी को 2024-2025 तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ ही फिस्कर का मानना है कि वो आने वाले कुछ सालों में इंडिया में 2,50,000 यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। आई वुडंट बी दिस ऑप्टिमिस्टिक इफ आई वॉज फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड, बट लेट जस्ट नॉट गेट इनटू दैट। बाकी फिस्कर को इंडिया में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सो लेट जस्ट सिट बैक एंड सी व्हाट फिस्कर एंड फॉक्सकॉन कम अप विथ इन कमिंग ईयर्स। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है पोशा से। पोशा हैज़ बीन वेरी पेक्यूलियर अबाउट ब्रिंगिंग न्यू ईवीज एंड इलेक्ट्रिफाइड वर्जन ऑफ देयर आईसी व्हीकल्स, लेकिन अब तक उन्होंने जिस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑफर किया है, दे आर ऑल सिंपली आउटस्टैंडिंग। मेड बी द पोशा टाइकैन और द पोशा कायान हाइब्रिड एंड पैनामेरा हाइब्रिड। सो दे माइट बी स्लो इन द प्रोसेस, लेकिन उनके सारे इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स एकदम परफेक्टली टेलर्ड है। और अब पोशा शायद बहुत जल्द उनके ईवी पोर्टफोलियो में एक और नई ईवी को ऐड कर सकते हैं। सो दिस न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम अ यूके बेस्ड ऑटो न्यूज़ मैगजीन, जिन्होंने रिसेंटली पोशा मकान के ईवी मॉडल के टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग करते हुए स्पाई किया था। और उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद पोशा इस साल के एंड तक यानी Q4 2022 तक मकान के इलेक्ट्रिक वर्जन को अनवेल कर सकते हैं। इस मॉडल को सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स में अनवेल एंड लॉन्च किया जाएगा और शायद अगले साल या फिर 2024 तक इस मॉडल को इंडिया में भी लाया जा सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट दीज आर मियरली स्पेकुलेशंस ऑन माई पार्ट। इसमें से कोई भी बात ऑफिशियली पोशा की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है। सो आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू टेक ऑल दिस विथ अ बिग ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बाकी इस मॉडल में हमें 2 वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं, the Turbo and the Turbo S, just like Porsche Taycan and Taycan Cross Turismo. इसके Turbo S वेरिएंट में शायद 700 हॉर्स पावर्स एंड अप टू 1000 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिल सकता है। अगेन आई एम सेइंग देखने को मिल सकता है। बाकी इस ईवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन शायद आने वाले समय में मिल सकती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग दिस ईवी इन द फ्यूचर, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे आपको मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।